जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को वह विद्यार्थी देखें जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमसीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसजेई का तैयारी कर रहे हैं या दुनिया का कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबको जरूरत पड़ता है और आज जो हम सिखाने जा रहे हैं वह परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काउंटिंग करना सिखाने जा रहे हैं। काउंटिंग का अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या काउंटिंग होगा इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो काउंटिंग में पहले हम लोग सीखें तो काउंटिंग को यहां पर काउंटिंग में पहला है ऐड। हम लोग ऐड का इस्तेमाल कब करते हैं, यानी जब आपका और दिखेगा तो ऐड होगा। फिर है मल्टीप्लाई एंड। इसके पहला है, इसको हम लोग एडिशन काउंटिंग कहते हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग कहते हैं, और तीसरा है एसओपी और चौथा है पीओएस। और इससे एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वह 7.1 बन जाएगा पुरानी वाली में और न्यू में 6.1। तो सबसे पहले काउंटिंग में हम देखते हैं कि काउंटिंग कैसे किया जाता है। जब दो सेंटेंस के बीच में और हो यानी प्लस होगा, और दो सेंटेंस के बीच में एंड हो मल्टीप्लाई होगा। इसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि आप जितना बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आप होंगे। आपकी मेहनत और हमारी विश्वास ये आपको सफलता में लेके जाएगा। यहां पर एसओपी का मतलब यह हुआ कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। आइए कुछ क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। जैसे ये गांधी मैदान है, यहां झंडा फहराने के लिए लोग गए। अब यहां पर गेट है, यहां गेट है, यहां गेट है और इधर से दो गेट है और कोई इंसान यहां है। झंडा के उत्तोलन होने के बाद, प्रसाद खाने के बाद लोग बाहर जाएंगे। तो इधर नॉर्थ है और इधर आपका क्या है, साउथ है। तो अब आदमी बोलेगा क्या, समझे कि नॉर्थ तरफ 3 गेट है और साउथ तरफ 2 गेट है, यानी इसके बाहर निकलने की तरीका 3 या मतलब प्लस, यानी टोटल क्या हो गया 5। आप लोग ऑनलाइन में जितने विद्यार्थी देख रहे हो या ऑफलाइन में देखते हो या बाद में वीडियो को देखते हो, ऐसे सोचो कि ऑफलाइन में, यानी ऑफलाइन में बच्चे हमारे पास हैं। अगर 10 बॉयज है और 5 गर्ल्स क्लास कर रही है और मुझे प्यास लगा, तो लोग, अगर हमने कहा 1 गिलास पानी ले आओ, तो यहां पर 2 चांसेस होगा, या तो लड़का लाके देगा या लड़की लाके देगा। लड़का लाके देगा तो 10 चांसेस, लड़की लाके देगा तो 5, यानी हमारे पानी जो है वहां पर हम 15 हो जाएगा। यानी और के बारे में आपने सीख गया है। अब हम लोग एंड के बारे में सीखेंगे। तो यहां पर आप सीखिए कि अगर 1 डिजिट का नंबर हो, भैया 0 नहीं होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, यानी 1 डिजिट की टोटल संख्या आपका 9 है। अगर हम 2 डिजिट की बात करें तो यहां पर 9 ढंग से और यहां पर 10 ढंग से, 9 दहिए कितने हो गए 90, यानी रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन क्या है,
यानी रिपीटेशन अलाउ है तो ये टोटल 90 हुआ, लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउ रहेगा तो उस केस में क्या होगा, तो यहां 9 ढंग, यहां भी 9 ढंग, 81। अब तुम कहोगे कि यहां 90 है और यहां 81 है, तो वह आखिर जो ये 9 का डिफरेंस है कौन कौन है रिपीटेशन है 11, रिपीटेशन है 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का डिफरेंस है। अब तुम्हारे पास यहां पर एक प्रश्न ये उठेगा कि यहां पर एंड कैसे कहा गया, तो यहां पर देखेंगे यह यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, तो 10 प्लेस पर डिजिट रखने का जो यहां पर बात होगी ये 9 होगा, और यूनिट प्लेस पर भी 9, क्योंकि एक जो डेटा यहां रखा गया है वो डेटा वहां नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहां पर आपने कहा है रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो 9 9 कितना हो गया 81, और कौन कौन नहीं हुआ ये भी बात समझ गए। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ रहेगा तो यहां 9 ढंग से और यहां पर 10 ढंग से, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि 10 प्लेस पर हम लोग 9 ढंग से लिख सकते हैं और यहां पर ये आपको 10 ढंग से लिख सकते हैं। अब इसी ढंग से कुछ आपको डिजिट दे देगा। मान लिया जाए कि अगर एनसीईआरटी किताब की हम बात करें 1 2 3 4 5 दे दिया, 6 दे दिया, अब 3 डिजिट की संख्या बनाना है, तो यहां पर देखो यहां पर तुम्हारे पास 6 और ये भी 6 और 6 216, लेकिन एनसीईआरटी में तुम्हारे पास 5 पर ही दिया है, तो यानी यहां पर दिया है 1 2 3 4 5, यानी यहां पर 3 बॉक्सेस बनेंगे 5 5 5, यानी 125। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ होता तो यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाता, तो यहां हो जाता तुम्हारे पास 6 5 4, यानी 6 गुने 5 गुने 4, तो 6 5 30, चौको 20 से 120, और यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाता, तो यहां पर तुम्हारे पास हो जाता 5 4 3 बीटीआई 60, यानी यहां पर आपका 60 हो जाता। यहां पर तुम्हारे पास बिहारी मैथ वाले को आप देख रहे हैं, ये तुम्हारे पास क्लियर हो गया। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। अब यहां पर कंडीशनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कंडीशनल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो यहां पर 2 से कटने वाला, तो अब 2 से कटने वाला अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे हो जाएगा, यानी यूनिट प्लेस को हर हालत में 2 से कटने के लिए या तो 0 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, इन लोग का एक केस होगा, इनका अलग केस होगा। तो अभी आईआईटी ने एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा था, उसको आप लोग समझे कि 3 डिजिट का कितनी ऐसी संख्या होगी, 3 डिजिट का कितनी ऐसी संख्या होगी जो 2 से कटती है, 2 से, और रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो यहां पर देखो 3 अंकों की संख्या, तो एक बार यहां हम 0 केस लेंगे, तो यहां हमारा 9 और यहां 8, 72 हो जाएगा। अगला में हम क्या करेंगे कि 2 4 6 8, यहां 4 ढंग से, यहां 8, यहां भी 8, यहां 8 क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि एक तो यहां लिख दिया था और यहां 0 नहीं लिख सकता है, और चूंकि यहां 0 लिखने से यहां 0 लिखने की कोई जरूरत काउंटिंग में तो होगा नहीं, तो 8 8 64, यानी ये वाला 256। अब यहां पर 256 और 72 जोड़ेंगे, 6 2 8 7 5 12, यानी टोटल 328। कभी कभी लोग इसको गलत सोच कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, 0 2 4 6 8 कर दिया, तो यहां पर डाल देगा कितना 5, और यहां 9 8 5, तो उसकी गलत हो जाएगा। अगर वहां पर ये 0 नहीं शामिल किया तो 8 8 5, तब भी गलत हो जाएगा, यानी सोच आपने सही से करे। तो अभी हम लोग ने अब देखेंगे एसओपी और पीओएस की बात भी हम करते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं एसओपी और पीओएस की बात कैसे करते हैं। तो यहां पर अभी जो प्रिंसिपल काउंटिंग आपने एडिशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, और इसको करने
आपको कैसे करना है, ये सारे चीज को आपको क्लियर करके समझाया गया। तो अब बाबा अगर हम लोग को, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन को दबा देंगे, तो आपको जो भी हम वीडियो बनाएंगे आपको पहले दिखेगा। आप हमारे इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम को, ये सब यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सबको फॉलो करें और मेहनत करते रहें। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, पूरी मैथमेटिक्स अच्छे से सिखा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।